80 पे 2% ऊपर, अतुल ऑटो भी यहाँ पे स्ट्रांग है। अब थोड़ा सा देखिए पोजीशनिंग की बात करते हैं मार्केट की। इट्स 19288, अपसाइड अभी तक इंडाइसेस नहीं तय कर पाए हैं। देखिए अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, बट अगेन क्योंकि हम इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं तो इसका और इसके इवेंट का प्रभाव, इसकी प्लेसमेंट कैसी है उस पर हम बात करेंगे। अनुज, चलिए डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बट अनुज अगेन वही बात जो हम शुक्रवार को कर रहे थे कि हर बार एजीएम से पहले रिलायंस स्ट्रांग होता था। इस बार हमें रिलायंस मिल रहा है 50 डेमा की जोन में, ऑलमोस्ट ये 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री है। आज का लो 2400 पे बड़े पुट राइटर्स और 2500 पे बड़े कॉल राइटर्स, फॉलिंग 20 डेमा 2510 पे। कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को? नहीं वीरू, सिर्फ एक न्यूट्रल। हाँ नहीं वीरू बिल्कुल, लेकिन वीरू इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको एक करेक्ट करूंगा इसमें, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये इसकी डिस्टॉर्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ वो जो जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर हुआ है उसकी वजह से। उसमें से आप 220 रुपये तो उसके निकाल दीजिए जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके, तो अगर आप उसको ऐड कर दें तो उस हिसाब से ये स्टॉक जो है एक्चुअली टेक्निकली अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीबी है। 2850 जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके काफ़ी करीबी हैं। तो लेकिन हाँ, जैसा आपने बोला कि ये क्योंकि हम सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें अभी आप कुछ ना करें। एक बार एजीएम हो जाने दीजिए और पूरा का पूरा मामला निपट जाने दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लीजिए। एजीएम में पता चल जाएगा कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तो किसी को नहीं पता कि एजीएम में क्या आने वाला है, तो वो कयास लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। आज चलेगी एजीएम 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में आपको मौके मिलेंगे। अगर आपको उसमें कुछ ट्रैक्शन दिख रहा होगा तो उसमें आप फिर तब व्यू दीजिएगा, या फिर आप कल सुबह आइएगा, एक बार सब ब्रोकरेजेस के व्यूज़ पढ़ लीजिएगा क्या बात हो रही है, उसके बाद व्यू लीजिएगा। इसमें मुझे लगता नहीं कि ट्रेडिंग करके कोई बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा आपका, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है आज ही पूरे दिन में। जी हाँ, बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। एक बार अपने पैनल से आखिरी में इस पर चर्चा कर लेते हैं। सचिन, आपके मुताबिक आज ऑल्दो रिलायंस बहुत वॉलेटाइल रहेगा, जिस हिसाब से स्पीच प्रोसीड करेगी उसमें से आने वाले जो भी अगर आप देखें महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं उन पे बाजार रिएक्शन भी देगा। आपके मुताबिक जो ब्रॉडर एजेस हैं रिलायंस की वो क्या रहेंगे आज? वीरेंद्र जी, सुबह भी हमने 2 लेवल्स हाईलाइट किए थे। 2520 मुझे लग रहा है एक हर्डल है, एंड जिस तरीके से अभी भी क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है 2500 के नीचे की ऑन अ वीकली बेसिस, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक दबाव के घेरे में रह सकता है। बट ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 2435 से 2400 का एक अगर स्विंग मिल जाता है तो आई थिंक वो एक काफी अच्छा जोन होगा जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओवरऑल अगर हम पिछले 6 हफ्तों का डेटा देखें तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट साइडवेज कंसोलिडेशन या करेक्टिव ही एक्शन नजर आई है। जिसका बेस यहाँ पर 2500 के आसपास प्लेस था, वो थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है मेरे हिसाब से 2430 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर करेक्शन आ जाता है तो वो एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी होगी वापस स्टॉक अक्यूमुलेट करने के लिए। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है मोमेंटम 2520 के ब्रेकआउट के बाद ही चेस करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। इस समय जीएमआर एयरपोर्ट में थोड़ी करेक्शन आ रही है फाइनली, वो 65-66 के करीब जाने के बाद बैन में भी आया ये स्टॉक, और तब से थोड़ी करेक्शन यहाँ पर बहुत चल गया था ये, तो थोड़ा सा शायद एक ज़रूरत थी करेक्शन की। उसके अलावा कहाँ पर इस समय मूव दिख रहे हैं आपको? चंबल फर्टिलाइजर्स में अच्छे मूव्स, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छे मूव्स। चलिए सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है शायद। सचिन बताइए क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मारुति का डेटा प्राइस एक्शन पे अच्छा नजर आ रहा है। इनफैक्ट इसने जिस तरीके से पिछले प्रीवियस डे स्विंग लो के ऊपर ही अपनी ओपनिंग मेंटेन की है, प्लस जिस तरीके से 9600 के आसपास के लेवल्स को ये अप्रोच कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओके, यहाँ पे अभी सचिन का जो संपर्क है वो थोड़ा सा टूट गया है, लौटेंगे उनसे, एक बार व्यू लेंगे यहाँ पर। और कुछ स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे हैं उसमें एक बार ब्रिटानिया लेके आइएगा, ब्रिटानिया पे चर्चा करते हैं। ब्रिटानिया ये बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है राजेश जी का। राजेश जी, ये बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्रिटानिया का सेलिंग प्रेशर सबको मालूम है 5200 से एक तरफा ये करीब करीब 700 रुपये की गिरावट रही। अब आपका व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हालांकि ब्रिटानिया आई थिंक 40 आउट ऑफ 100 टाइम्स अपने 200 डे का जो वॉलेट करता है ना, तो एक बड़ा डाउन स्विंग देता है। इस बार आपकी रीडिंग क्या कहती है?
वीरेंद्र जी, मेरी रीडिंग कहती है कि ब्रिटानिया, अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, और आपने बिल्कुल सही कहा, इसका जो 200 डीएम है, ये एक इसके लिए थोड़ा सा मैग्नेटिक लेवल है, सो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल थोड़ा रिस्की होगा। आई वुड लाइक टू अवॉइड इट, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हैमर लगा था पिछले 10 दिन के पहले, उसके बाद ये सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो यहाँ पे उतनी वीकनेस नहीं है। जहाँ पे जैसे कि आपने लिवर की बात की, यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल मिलता है, लेकिन ब्रिटानिया में उतना नहीं है। वीरेंद्र जी, जाते जाते एक कॉल मैं सिर्फ शेयर करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र राजेश जी, देखिए, यहाँ पे मेरे जो आए मन में बोलिए, ये कोई मुशायरा नहीं है कि इजाजत लेंगे तब जाके शेर पढ़ेंगे। कोई बात बोलिए नहीं। बोलिए बिंदास। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी हाँ, नजर है फार्मा सेक्टर पे, जहां पे स्ट्रेंथ हमने पहले भी देखी थी। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखें, अपने 50 डीएमए का सपोर्ट लेके। यहाँ पे एक रिवर्सल है, तो ये रिवर्सल कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से इसका पहला टारगेट होगा 770 का, तो इट्स अ बाय इन ग्लेनमार्क। थोड़ा कॉन्ट्रा है 738 का स्टॉप लॉस। हाँ, ग्लेनमार्क आपकी स्क्रीन पे ये ट्रेड है राजेश जी का, इट्स बाय 750 पे। अच्छा, फार्मा क्या कर रहा है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क यस, इट्स 750। राजेश जी का पिक करने का कारण क्या था इसको? आज बहुत दिनों बाद एक अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ है एग्जैक्टली फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे इस पर ग्लेनमार्क का। सचिन, अपना व्यू पूरा करेंगे? वीरेंद्र जी, स्टॉक मैंने चूज किया है मारुति का, एंड जिस तरीके से इसने अपनी ओपनिंग मेंटेन की है प्रीवियस डे स्विंग लो के ऊपर की, एंड प्लस अपने 5 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये कन्वर्ज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 95.45 के स्टॉप लॉस के साथ 97.10 के टारगेट के लिए। मारुति सुजुकी यहाँ पर इस समय बाय करना है आपको। अच्छे मोमेंटम यहाँ पर आ रहे हैं। बाय द वे, स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा। स्मॉल कैप इंडेक्स में अब इस समय अच्छी तेज़ी, और एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं इसको। करीब करीब 0.5% तेज़ी और फ्रेश हाइस की तरफ बढ़ता हुआ ये इंडेक्स। चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटने का समय आ गया है। सचिन और कविता जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगले शो के लिए बने रहें, और कुछ और कॉल्स लेते हैं आपसे। बाकी पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। सनी जी, गाबा सर, राजेश जी, मानस जी और चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और